गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार जो गुरु ग्रंथ साहिब की कथा चल रही है, आप जी दे सामने रखा। उस तो पहला जो अज का दिहाड़ा है, धन गुरु अमरदास साहिब का 450 साला जो ज्योति जोत समान का दिहाड़ा है। 450 साल हो गए ज्योति जोत समान ते असी हर साल प्रकाश दिहाड़ा भी मनाते ते हर साल गुरता गद्दी भी मनाते हाँ ते हर साल ज्योति जोत समान का दिहाड़ा भी मनाते। पर कारण की है कि साड़ी जोत उस जोत नाल नहीं मिली। कारण की है कि इतने प्रकाश दिहाड़े मनाए पर अंदर साडे प्रकाश नहीं होया। कितने ही दिहाड़े गुरता गद्दी दे मनाए पर साड़ी अपनी प्रमोशन नहीं हुई अवस्था दी। ये नाल आप जी नूं की फायदा मिलिया? जिथों तक फायदे की गल है, मैं जदा छोटा जिहा सी ते प्रभात फेरियां दे दिहाड़े लिख के रखदा सी, क्योंकि प्रभात फेरी दे दिहाड़े सवेरे सवेरे समोसे ते ब्रेड पकौड़े ते चाह ते दुध मिलदा है, उहदी उड़ीक करदे सी। प्रकाश दिहाड़ा उहदी भी असी उड़ीक करते हाँ, चंगा लंगर बनेगा, कन रस कीर्तन सुनांगे और गुस्ताखी माफ। जदों धन गुरु रामदास साहिब का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाता है तो करोड़ों रुपए के फुल वरसाए जाते हैं, लखां दे नहीं करोड़ों के। हुण धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछिए कि फुलों की जो वर्खा है कबूल है? गुरु साहिब कहते हैं नहीं कबूल। ये धन गुरु ग्रंथ साहिब के बोल ने कि मनुख इतना अज्ञानी है, इतना अन्ना है कि ब्रह्म ब्रह्म फूल तोड़ावे। ब्रह्म दे विच इतना भटक रहा है कि मेरे वास्ते फुल तोड़दा पिया है, वनस्पति नूं बिगाड़दा पिया, पर किसी कोल ताकत नहीं है कहण दी करन दी। तो मैं अर्ज करा, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज केवल ते केवल सोने की पालकी ही नहीं कबूलदा, केवल ते केवल 2 लाख का 3 लाख का चंदोआ ही नहीं कबूलदा, क्योंकि पुरातन समय दे विच कित्थे होंदी सी सोने की पालकी। असीं घर विच प्रकाश करदे सी ते मां नूं कहंदे सी आप जी दे कोल जिहड़ी चुन्नी है, मां दे कोल भी इक्को ही चुन्नी होंदी सी ते उसनूं कहंदे सी इस चुन्नी नूं तुसीं धो के रखना, क्योंकि कल चंदोवी दी थां ते बन्नांगे। बंदे सी असीं। भाई साहब भाई हरबंस सिंह जी ने जो बहुत सोहने ढंग नाल सुरीली मिठी आवाज़ विच हुक्मनामा सुनाया, आप जी नूं खबर है पिंडां विच इसी तरह करदे सी। असीं नहीं सी चंदोवा ते चुन्नियां बन लैंदे सी चारों तरफ ते ਉਹ ਅਸੀਂ सब कुछ इस करके करते सी कि कच्चे मकान कच्चियां छत्तां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
पर जिहड़ी मूल गल है वो गुरु दे शब्द नूं सुनन दी मूल गल है। गुरु शब्द की कह रहा है उन्हां ते ध्यान देना है। गुस्ताखी माफ मैं अर्ज करा, जे शब्द नहीं कबूलिया तो गुरु साहब कहते ने मैनू चंदोवे की भी लोड़ नहीं है, मैनू सुंदर पालकी की भी लोड़ नहीं है, मैनू सुंदर रुमाले की भी लोड़ नहीं है, क्योंकि चंदोवा गुरु नहीं है, पालकी गुरु नहीं है, रुमाला गुरु नहीं है, चौर साहब गुरु नहीं है। और जे किधरे मैं गहराई में जाके अर्ज करा समझना, ग्रंथ भी गुरु नहीं है। फिर गुरु कौन है? शब्द गुरु है। शब्द जिसनों असी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, ये कागज भी है तो कि कागज आप जी का गुरु है। ये इंक भी है कि इंक आप जी का गुरु है? नहीं, शब्द गुरु है, उपदेश गुरु है, ज्ञान गुरु है। तो जे किधरे शब्द नूं लै लिया सब कुछ कबूल है, जे शब्द नूं नहीं लिया फिर कुछ भी कबूल नहीं। और असी शब्द नूं नहीं कबूलते इस करके साडे अंदर प्रकाश नहीं होया। शब्द नूं असी नहीं कबूलते इस करके साडी अवस्था उच्ची नहीं होई। शब्द नूं असी नहीं कबूलते इस करके साडी जोत निरंकार दी जोत विच लीन नहीं हुई, क्योंकि शब्द नहीं कबूलिया। अज एक शब्द आप जी दे मैं सामने रखा तो अपने आप नूं तुसीं पुछना कि इनू असी कबूलिया है या अगे कबूलांगे। असी धन गुरु अमरदास साहिब का सफ़र शुरू होंदा है बासर के पिंड तो। बस इतनी आवाज़ कन्ना विच पै गई सी कि तेरा गुरु नहीं है तो जीवन बेकार है। मैं थोड़े ही शब्दों में इतिहास आप जी के सामने रखांगा, क्योंकि इतिहास आप जी को खबर है, हर बार सुनते। जदों धन गुरु अंगद देव साहिब के चरणों ते मत्था टेकिया, ऐसा मत्था टेकिया कि गुरु अंगद देव साहिब दे ही बन के रह गए। आप जी ने जो शब्द सुनिया, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो ही बन आवे, आप जी ने सुन लिया, आप जी ने गाया भी। जे किधरे आप जी नूं अर्ज करिए कि गुरु अमरदास साहिब दे किहड़े किहड़े गुण हैं, आप जी दसो एक दो, किहड़े किहड़े गुण ने? तो खिमा करना, मेरे ख्याल दे विच एक दो गुण दसोगे, उस तो बाद नहीं दस पाओगे। आप जी ने यही कहना गुरु अमरदास साहब सेवा दे पुंज सन, सेवा करते थे, यही कहना। लेकिन इत्थे तां भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि बदलों दे विचों बूंदां जिहड़ियां हन वो गिणियां नहीं जा सकदियां। बनस्पति विच खिड़े हुए फुल गिणे नहीं जा सकते। सूरज दे विचों निकलदियां किरणां गिणियां नहीं जा सकदियां, पर फिर भी कोशिश करके गिण सकते हैं। पर भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरे गुण इतने हैं असी गिण नहीं सकते, क्योंकि जे सेवा की तो निमरता नाल की, 12 साल। और सेवा भी की मंगी है, महाराज मेरी झोली विच जल दी सेवा पा दो, मैं इशनान करावां आप जी नूं, बस इतनी सेवा। अज जो ज्योति जोत समान का दिहाड़ा है, तो जो गुरु अमरदास ने जिहड़ी गल आखी सी, आप जी वही कबूल कर लवो, गुरपुरब मनाना सफल हो जाएगा। अखीरले बोल किहड़े सी? सतगुरु भाणे आपने बह परिवार सदाया। ध्यान दे नाल सुनना।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, 450 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 450 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏ? ਅਸੀਂ ਰੋਏ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲੀ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਵੇਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਭਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤ ਪੈਂਜੇ ਮਿੱਤ ਬਿਗਸੈ, ਮਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿੱਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੇ, ਜਿਸ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਖਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋਨੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜੋਨੀ ਉਹਦੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਏ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਲਾਨਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਵਲੀ ਜਿੱਥੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਜੇ 84 ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 84 ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸਤਵਾਦੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿਤ ਨਹਾਤੇ
कौवा हंस होए। हुण ये बोल की कह रहे हैं, कदे कौवा हंस आउंदा है इशनान करन नाल? ते तस्वीर दिखा दी सी रजनी की गाथा कि ये वो सरोवर है जिथे कौवा हंस होया सी। नहीं, ये भी पखंड है, ये भी कर्म कांड है। क्योंकि ये सरोवर किया है सत संगत नूं। जिहड़ा मनुख सत संगत विच बैठेगा, इत्थे इशनान करेगा, उहदी बिरती जे कां वर्गी है तो हंस वर्गी हो जाएगी, हंस वर्गी हो जाए। साडे कोल ज्ञान दा सागर है, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, फिर भी असी पता नहीं क्यों भटकते फिरदे। तो गुरु साहिब महाराज कहते ने कि ये जो फुल्लों की रस्म है, ये जरूरी नहीं है कि आप जी ने हरिद्वार ही ले जाना, जरूरी नहीं है आप जी ने कीरतपुर साहिब ले जाना, जरूरी नहीं है। जिथे आप जी को सुविधा लगे, जिथे आप जी को ठीक लगे। हुण मैं कल एक छोटी जी क्लिप देख रहा सी, ते फुल्लां दा प्रवाह कर रहे सी, जल प्रवाह कर रहे सी। ते उहदे पुत्र दे हथ विच थैली है, ते वो कहंदा मैं एक एक करके सुट्टा फुल जां सारे सुट्टा? ध्यान दे नाल सुनना। तो कोई बुजुर्ग खड़ा सी, वो कहंदा जे एक एक करके तू सुटेगा तो फिर इकट्ठे किवें होणगे, ये सारे मिलणगे किवें आपस विच? क्योंकि जो असी शराध वगैरह करावांगे तो फिर इन्हों किवें मिलेगा, तुसीं इकट्ठे ही सुटो इन्हों। मैं कहा जदों बापू जिंदा सी उदों तो कदर कीती नहीं, मूए शराध कराई, मूए शराध कराई। माँ जिंदी बैठी होवे, जो मंगदी होवे खाण वास्ते खिलाओ। बापू जिंदा बैठा होवे, जो मंगदा होवे खिलाण वास्ते खिलाओ। उन्हों के जाण तो बाद ना थोड़ा भोजन पहुँचेगा, ना उन्होंने कबूल होएगा, कुछ भी नहीं है। हकीकत है, कुछ भी नहीं। पर साड़ी धारणा इतनी मजबूत बन गई, इतनी मजबूत बन गई है कि घर विच तस्वीर है शोभा सिंह दी, पर गुरु नानक दी तस्वीर बना के बैठे। ये गुरु नानक दी तस्वीर, मैं कहना गुरु नानक दी तस्वीर है ही नहीं, ये शोभा सिंह दी है। पर फिर भी मनुख के अंदर ख्यालात इतने रूढ़ हो गए ने, उसनों नहीं हटा पाता, उसनों नहीं फाड़ सकता। कहते डर लगता है। मूर्ति पूजा दे विच ही सानू जोड़न की कोशिश की जा रही है, कर्म कांडां दे विच ही फसाण की कोशिश की जा रही। पर गुरु साहिब ने तो कह दिता कि जदों मेरा सफ़र ये ख़त्म हो जावे, हर कथा पढ़िए, हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावे। गुरु की गल सुनना बस यही सब कुछ है। तो जदों फुल चुगने होण तो असीं की करते हैं, उही धारणा जो पंडितां ने सानू सिखाई है, उही धारणा चलती है। किहड़ी? असी फुल वखरे करते हाँ, दुध विच धोंदे हाँ, कच्ची लस्सी विच धोंदे हाँ, कट्ठे करते हाँ, फिर उन्हां ते मत्था टेकते हाँ, फिर उन्हां दे विच फुल भी पाते हैं, उन्हां दे विच पैसे भी पाते हैं। पैसे भी। हरिद्वार की एक मैं गल सुन रहा सी, 2 4 5 बच्चे सी, वो हरिद्वार विच इशनान कर रहे सी, 2 3 3 घंटे तक इशनान करते हैं। तो मैं उन्होंने पूछया तुसीं 2 घंटे इशनान करते हो, कारण की है? कहने लगे ज्ञानी जी 2 घंटे विच 2 हज़ार कमा के ले जाते हैं। मैं क्या वो किवें? कहने लगे जेड़े इत्थे फुल पाते हैं, पैसे पाते हैं, असीं गठड़ी खोल के पैसे चुन लेंदे हां, उहदे विचों कई बारी तो सोना भी लभ जाता है सानूं। तो साहिब कहते ने कि फुल जिहड़े ने ये वखरे नहीं करने, जदों अंतिम संस्कार होया वो सब कुछ इकट्ठा कर लेना, उहदे विच फुल भी, उहदे विच राख भी, सब इकट्ठी कर लेना और उसनूं दरिया विच सुट देना। धन गुरु अमरदास साहिब दे शरीर नूं इसे तरह ब्यास दरिया दे विच इसे तरह उन्हां दा प्रवाह कीता सी।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਪਤਲ, ਕਿਰਿਆ, ਦੀਵਾ, ਫੁੱਲ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਖ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੀਏ? ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਬੂਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਕ ਸੁਣਿਆ। ਵਾਕ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਵਾਕ ਸੁਣਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਿਨੇਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੋਭ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਧਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਬ ਹੁਸਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ तो इश्क भी नहीं होता, गुले दीवार पे बुलबुल कभी शैदा नहीं होता। क्योंकि जे इश्क होया तो उदा मूल कारण सी हुस्न। फिर हुस्न भावें शारीरिक तलते होवे, हुस्न भावें ज्ञान दे तलते होवे, हुस्न भावें आर्थिक तलते होवे, और हुस्न भावें अध्यात्मक तलते होवे। इसे करके परमात्मा नूं भी तमाम भगतां ने आखिया है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत है वो शिवम है, शिवम तो भाव शुभ है, और जो शुभ है वो सुंदरम भी है, सोहना भी है। सोहने नक जिन लमणे वाला, तो परमात्मा नूं भी तस्बीह दिती गई है, परमात्मा सुंदर है, खूबसूरत है। जो सुंदर है वो सत्य है, जो सत्य है वो शुभ है, जो शुभ है वो सुंदरम है, जो सुंदरम है वो सत्य है। इसे करके मोहब्बत हो जाती है परमात्मा नाल, क्योंकि तू सुंदर है। हुण मैं एक अर्ज करा, इसनों थोड़ा जिहा बरीक बुद्धि नाल समझना। जे एक मनुख दियां दो पत्नियां होण ते वो दोवां पत्नियां नूं कहंदा है कि तू मैनूं बहुत खूबसूरत लगदी है, दूजी नूं भी कहंदा है तू मैनूं बहुत खूबसूरत लगदी, तेरे वर्गा कोई नहीं है, दूजी नूं भी कहंदा है तेरे वर्गा कोई नहीं है। ते फिर उन्हां दोवां दे विचों एक नाल झूठ बोल रहा होएगा जरूर, क्योंकि उसनों भी कहता है तू भी सुंदर है, उसनों भी कहता है तू भी खूब है, एक नाल झूठ बोल रहे हैं। जदों आप जी धन गुरु ग्रंथ साहिब के कोल आते हो, कहते हो महाराज मेरा तो सब कुछ तू है, सब कुछ तू है। दूजे पासे तुसी मड़ी मसाणा ते जाते हो, उत्थे भी जाके कहते हो सब कुछ तू है, तो फिर एक नाल झूठ बोल रहे हो। इसनों गुरु साहिब ने कहा, एह किनेही आशिकी
ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਸ਼ਕੀ ਆਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਿਚਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਿਚਾਓ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਖਿਚਾਓ, ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਸ਼ਕੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਕੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਯਾਫਤਾ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ।